सर केपी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, सवेरे की इस मीटिंग की शुरुआत सब आस्था और उम्मीद के साथ हम हर दिन सुबह उठते हैं और उसी दिन हमारी शुरुआत होती है। आज विश्व हिंदी दिवस है और इस विश्व हिंदी दिवस की आप तमाम देशवासियों को, इस मीटिंग के अंदर बने हुए तमाम साथियों को, माताएं बहनें बड़े बुजुर्गों को विश्व हिंदी दिवस का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, रोज सुबह 9 बजे जब ये मीटिंग शुरू होती है तो हम सवेरे 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से इस तैयारी में लगते हैं कि हमें मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, और ये बात हमारे दिमाग में रहती है और कोशिश करते करते हम मीटिंग में आ ही जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कोई कारण होता है तो हम नहीं आ पाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं। मैं रात की मीटिंग में मैक्सिमम समय इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि अभी मेरे घर में जो समय चल रहा है उसमें मैं समय कम ही निकाल पाता हूं, लेकिन सुबह की मीटिंग के लिए मैं वक्त निकाल कर बिल्कुल आता हूं। अगले 2-3 दिन के बाद लगातार रात की मीटिंग में भी हम हाजिर रहेंगे। तो सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग खुश होंगे, सकुशल होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त और मस्त होंगे। एक मौका, एक अवसर, एक चांस आप और हम सब लोगों को चांस और अवसर मिलते हैं, और ऐसे ही मौके और अवसर को लेकर एक छोटी सी स्टोरी से आप लोगों के बीच में शिरकत करने का प्रयास करूंगा। एक बार एक गांव था, उस गांव में एक बहुत ही तपस्वी साधु रहते थे। वो साधु को भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास था। अचानक उस गांव में एक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ धीरे धीरे करके इस कदर आ जाती है कि पूरे गांव में पानी भर जाता है। गांव वाले सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, टोकरी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो साधु जो है उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपनी तपस्या कर रहा होता है। धीरे धीरे पानी उसके सर तक आ जाता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। एक आदमी जाता है केपी सर की तरह, एक आदमी जाता है मोहन सर की तरह, बाबूलाल जी खंडेलवाल की तरह, कृष्णा सर की तरह, कि महात्मा जी आप उठ जाइए, पानी आपकी नाक तक आ चुका है, आप मर जाएंगे, आप डूब जाएंगे, आप उठ जाइएगा। साधु मना कर देता है कि नहीं, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, तुम अपनी जान बचा लो, मेरी जान बचाने के लिए मेरा भगवान है। बाढ़ बहुत तेज हो जाती है, पूरे गांव में पानी भर जाता है। साधु महात्मा उस पानी में डूबने से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहां पर एक नाव आती है, नाव उन्हें बोलती है कि साधु महात्मा जी इस नाव में बैठ जाइए, मैं आपको किनारे लगा देता हूं, वरना आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बोले नहीं, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, आप अपनी फिक्र कीजिएगा। अचानक बाढ़ और तेज आ जाती है और पेड़ की लास्ट शाखा पे वो साधु महात्मा जी अटके पड़े हैं। तब एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर ऊपर से रस्सी डालता है और बोलता है कि महात्मा जी चलिए, बाढ़ का पानी बहुत तेज है, आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। महात्मा जी बोलते हैं नहीं, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। बाढ़ और तेज हो जाती है, महात्मा जी डूब जाते हैं, महात्मा जी मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहां जाते से ही यमराज के पास जाकर वो चिल्लाने लग जाते हैं कि मैंने जिंदगी भर तपस्या की है, मैंने जिंदगी भर आपकी पाठ पूजा की और मैं आप में बहुत विश्वास करता था, आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई। सोच रहे होंगे आप, जब यमराज जी ने हंस के मुस्कुरा के कहा कि मूर्ख, जब पहली बार वो आदमी आया था तेरे को बताने के लिए कि बाढ़ का पानी तेज हो रहा है, चल, वो भी मैं ही था। दूसरी बार जब नाव लेकर आया था तो वो भी मैं ही था। तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर आया था, वो भी मैं ही था। यानी कि 3 बार तेरे को मौके दिए अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन मूर्ख, तू 3 के 3 मौके गवा चुका था और इसलिए तेरी मौत हो गई। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं, लेकिन हम उन मौकों को भुला नहीं पाते हैं, हम उन मौकों को देख नहीं पाते हैं, उन अवसर को, उन चांस को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और बाद में मौत जैसा अफसोस हमें होता है। आप लोग उस अफसोस का सामना ना करें। आप लोगों को अपनी लाइफ में कभी काश जैसा वर्ड बोलने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए 3 मौके का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक आखिरी मौका जो हेलीकॉप्टर लेकर आया है, ये मौका मेरे तक पहुंचाने का प्रयास किया है मिस्टर संजय पाठक जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से उनका। और इस मौके को डिजाइनिंग किया, तैयार किया, क्रिएट किया मिस्टर मनीष स्वामी जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ केपी सर जो हर दिन आप लोगों के बीच में सुबह और रात की मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, काफी सारी ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे थॉट
रखते हैं जो इस बदलती हुई दुनिया में आप लोगों को आपकी सक्सेस की यात्रा में बहुत काम आते हैं। और साथ ही साथ मेरी लवली सी प्यारी सी खूबसूरत टीम, मिस्टर मोहन सर हैं, मिस्टर BL खंडेलवाल जी सर हैं, मिस्टर आशीष मसीह सर हैं, मिस्टर कृष्णा सर हैं, दिनेश सर हैं, दीपक सर हैं, राजकुमार ठाकुर सर हैं, वो तमाम साथी जो इस मीटिंग में हर दिन ईमानदारी के साथ बने रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। अगेंस्ट आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विश्व हिंदू दिवस की। चलिए, सफलता की इस सफर में, सफलता की इस यात्रा में कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये होती है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जा सकता है? हम जिस वे पर हैं, उस वे पर चलने के लिए हमें किस प्रकार के संसाधन चाहिए? जो संसाधन हमारे पास में है वे भी बिल्कुल क्लियर हैं, तो हमें कितना समय लगेगा वहां पर पहुंचने के लिए, ये चीजें आपको अपने माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगी। जब आप सेट कर देते हैं और उस सेट के अंदर 0.0% भी अगर माइनस पॉइंट होता है, तो शायद आप अपने उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। सोच कर देखिए, बंदरगाह पे अगर कोई जहाज खड़ा है, उसे जहां जाना है 99% वो जहाज वहां पर पहुंच जाता है। एक जहाज और खड़ा है जिसको ये पता नहीं कि जाना कहाँ है, जिसकी कोई दिशा नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, उसके पास किसी प्रकार का संकेत नहीं है, तो क्या लगता है आपको? 100% संभावना है कि वो या तो किसी टापू पे जाके अटक जाएगा या फिर वो डूब जाएगा। तो हमें अगर ये क्लियर है कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, तो कैसे करना है वो बताने के लिए सुबह और रात 2 मीटिंग, साथ ही साथ इतना जबरदस्त, इतना फैंटास्टिक, वेल डेकोरेटेड एंड वेल कैलकुलेटेड प्लान आप लोगों के पास आ चुका है, जिसका नाम है सच पे। दिल से सैल्यूट करता हूं। अब भी कुछ लोग जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उन्हें उनका विजन क्लियर हो चुका है। उन्हें ये पता चल चुका है कि जैसे 8-10 साल पहले लोग स्मार्टफोन के बारे में नहीं जानते थे, लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज ये चीजें आम हो गई है। ऐसे ही एक दौर था जब STD PCO था, लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लोग, उसके बाद कॉइन बॉक्स आया, लोग 1 रुपए का सिक्का डाल के 30 सेकंड बात करते थे। उसके बाद मिनी फोन्स आए, उसके बाद WLL आए, उसके बाद तरंग आए, उसके बाद मोटरोला, सैमसंग, नोकिया, स्पाइस, सोनी, कितने सारे फोन आने के बाद चाइना से एक स्मार्टफोन आता है जिसको एक डंडी से चलाया जाता है। उस फोन के नीचे एक डंडी होती है, एक काड़ी होती है, उसको निकाल कर उस फोन को चलाया जाता है। और ये चमत्कार जब लोगों को समझ में आया तो मार्केट में कंपनियों की पहाड़ आ गई और आज हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया। जब पहली बार आपने इस फोन को चलाया होगा तब आपको ये भी पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पर मैसेज कैसे करते हैं, यहाँ पर वीडियो कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम किसी भी चीज को ईमेल कैसे भेज सकते हैं, प्ले स्टोर क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर क्या होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उपयोग करते हैं, धीरे धीरे जब हम इसका यूज करते हैं, तो हम पूरी तरह से हमारे फोन को बहुत स्मूथली चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि हम उसको रोज चलाते हैं। सेम यही चीजें आज से लगभग 12-13 साल पहले सारे काम होते थे, किताबों में लिखे जाते थे, डायरी में लिखे जाते थे, वो बैंक हो या कोई भी सरकारी कार्यालय हो, वहां पर सारे के सारे काम के लिए रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता था। काफी सारे लोग वहां पर कर्मचारी होते थे और चीजों को ऐसे ही मैनेज किया जाता था। आप में से कुछ लोग ऐसी एज में भी होंगे जिन्होंने देखा होगा बैंकों के अंदर लाइन लगती थी। आपको पैसा निकालने के लिए और पैसा जमा कराने के लिए बैंक ही जाना होता था। वहां पर एक पर्ची भरने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता था, एक कॉइन दिया जाता था। आप लाइन में खड़े होते थे, फिर वहां का एक तीसरे नंबर का जो कर्मचारी होता है वो आपका नाम पुकारता है। आप वो टोकन लेकर काउंटर पे जाते हैं, कैश काउंटर पे, वहां पर आपको पैसा दिया जाता था। फिर वो पैसा लेके आप अपने घर आते थे। यानी कि एक बार एक छोटा सा या मोटा सा अमाउंट लेने के लिए आपका पूरा दिन खराब हो जाता था उस बैंक में जाकर पैसा लेकर आना या पैसा जमा कराने में। आप सोचिए, आपके पूरे एक दिन का काम आज के समय में फोन पे वाला 1 सेकंड में करता है, विद इन 30 सेकेंड्स।
30 सेकंड के अंदर आपका पैसा किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और आपको कुछ समय से जाता है 10 पता चल जाता है आपका पैसा पहुंच चुका है। सामने वाला आपको डालता है, एक छोटा सा मैसेज आता है 10 आपको पता चल जाता है पैसा पहुंच जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी किस कदर बदली है, जमाना किस कदर बदला है। हर एक चीज आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी आसान, इतनी स्मूथ हो गई है जिसकी कभी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज से 50 साल पहले का अगर कोई व्यक्ति है, आप उससे पूछेंगे तो ऐसी दुनिया देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दौर में किसी इंसान ने एक ड्रीम देखा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग हवा में बात करेंगे। आज वो सच हो गया है, आप और हम लोग हवा में ही बात कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से हैं, किस कस्बे से हैं, किस नगर में रहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आप बात सुन पा रहे हैं वो बिल्कुल हवा में। और ये काम करता है पूरा का पूरा फ्रिक्वेंसी, और इस फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो रेडिएशन निकलते हैं, जो तरंगे निकलती है, वो तरंगे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके आपके इस गैजेट से प्लग हो जाती है। और ये गैजेट्स आपको आपकी और मेरी बात कराने के लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर लेता है। और ये सारी प्रोसेस सेकेंड के अंदर होती है। जब ये सब कुछ एक सेकंड में हो सकता है तो एक सेकंड में पैसा कमाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढा जा सकता, पैसा कमाने का जरिया क्यों नहीं बन सकता साच पे क्यों बनेगा आपकी लाइफ को बदलने का जरिया। इसके लिए 2-3 बड़े बड़े कारण है। पहला कारण ये है कि जो फोन आपके हाथ में है, वो फोन जब तक उसके अंदर डाटा नहीं है तब तक वो फोन केवल एक खिलौना है। लेकिन जैसे ही आपकी फोन के अंदर डाटा आता है, इंटरनेट आता है, आपका फोन पूरी तरह से जीवित हो जाता है, उसकी सांसें एक्टिव हो जाती है, वो धड़कने लग जाता है और आपके सारे काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। मजेदार बात यह है कि हर 28 दिन में आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके उस रिचार्ज को करने के लिए 3 दिन पहले से कंपनी, जियो वाला, BSNL वाला, एयरटेल वाला, आइडिया वाला, वोडाफोन वाला आपको कहना स्टार्ट कर देता है, आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मजबूरी ये होती है कि चाहे अनचाहे मन से, अनबुझे मन से भी, कैसे भी, कुछ भी कंप्रोमाइज करके, कुछ भी सैक्रिफाइस करके, कहीं से भी अरेंजमेंट करके आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। जब उसी रिचार्ज के उस बैक बॉडी को, उसी रिचार्ज के उस पॉइंट को किसी इंसान के दिमाग में जन्म लिया और उस जन्म को साच पे बनाकर मार्केट में उतारने का पूरा श्रेय मिस्टर मने स्वामी जी ने आप सब लोगों के इस रेडीमेड प्लेटफॉर्म को मार्केट में उतारा। आज हर इंसान अपने फोन को रिचार्ज करता है, अपने टीवी को रिचार्ज करता है, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करता है, अपने गैस सिलेंडर को बुक करता है, अगर वो कार यूज करता है तो इंश्योरेंस भी करता होगा, वो फास्टैग रिचार्ज भी करता होगा। यानी कि ये 4-6 जो कॉमन काम है ये हर इंसान करता है। और इन सब से बड़ी मजेदार बात यह है कि ये सारी सर्विस देने के लिए केवल 3 या 4 ऐप ऐसे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI और भारत पे। ये 4-5 ऐसी बड़ी ब्रांड है जो पूरे 100-150 करोड़ की आबादी में 150-125 करोड़ लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये सर्विस आप और हम लोग पिछले कई सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन उसी सर्विस को यूज करने से, उसी तरीके से यूज करने से हमें कोई इनकम नहीं हो रही है, इवन हमारी जेब से और कुछ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ये सारी बात आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। मिडिल क्लास या लोअर क्लास कोई भी इंसान मिनिमम टू मिनिमम 299 का रिचार्ज हर महीने जरूर करता है और वो हर 28 दिन में करता ही करता है। तो जब आप 299 का रिचार्ज फोन पे से करते हैं, फोन पे वाला आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। यानी कि 299 का रिचार्ज 302 रुपीस में आपका होता है। वो जो 3 रुपया आपकी जेब से गया है, वो 3 रुपया आप और हमारी तरह लगभग 90 करोड़ लोगों की जेब से जाता है। और 90 करोड़ में आप 3 का गुणा कर ले, ये 270 करोड़ रुपया फोन पे वाला एक्स्ट्रा ले जाता है हर 28 दिन में आपसे। वो 270 करोड़ रुपया बचाना चाहते हैं मिस्टर मने स्वामी जी, और इसलिए उन्होंने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म की डिजाइनिंग की। मुझे पता है कि यहाँ पर 2 रुपया, 5 रुपया
10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 60 पैसा, 80 पैसा, 70 पैसा आता है। लेकिन ये जो पैसा आता है, ये जो 10-20 पैसा आता है, ये 10-20 पैसा जब लाखों लोगों से आ रहा होगा, जब करोड़ों लोगों से आ रहा होगा, तो आपकी इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, ये एक फसल नहीं है जो 4 महीने में पक के तैयार हो जाएगी। ये एक पौधा है, एक पेड़ है, एक फलदार वृक्ष है। मैं मेरे घर का एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने अनार का एक पेड़ लगाया मेरे घर में, सॉरी अमरूद का, और जब उसको लेकर आया था तो बहुत छोटा सा, यानी कि वो मुश्किल से आधे फीट का रहा होगा। लेकिन आज 2 सालों में उसकी जो साइज है, उसकी साइज लगभग 15 फीट करीब हो चुकी है और अभी उस पर फल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि मैं चाहकर भी उसको नहीं उखाड़ सकता। वो इतना बड़ा हो चुका है कि मैं चाहकर भी उसको उस जगह से हटा के किसी और जगह नहीं रख सकता। अब वो जिंदगी भर मुझे फल देगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को फल देगा, मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चों को भी फल दे सकता है, क्योंकि एक वृक्ष की जो उम्र है लगभग 100 साल से ज्यादा होती है। आप सोचो, कोई पौधा अगर 2 साल में इतना बड़ा हो सकता है, तो एक विचार 2 साल में कितना बड़ा होगा। ये विचार 2022 में उनके दिमाग में आया होगा, 2016 से उनकी प्लानिंग चल रही होगी, 2024 में जाते जाते 5-6 लाख लोगों तक पहुंच गया है, और 2030 तक ये मौका लगभग 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। डिपेंड करेगा कि आप उन 50 करोड़ लोगों में से कितने लोगों तक अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए तैयार हैं। उससे भी मजेदार बात यह है कि आप जहां खड़े हैं वहां से जितने लोग दिख रहे हैं, सारे के सारे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। आप जहां काम पर जाते हैं वहां, और वहां से वापस आने के दरमियान उस सफर में, उस अंतराल में जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। एक जीता जाता एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आप किसी बस में चढ़े हैं 5-10 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, उस बस में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी गर्ल्स, जितने भी बॉयज बैठे हैं, जितने भी मेंस वुमेन्स बैठे हैं, सबके हाथ में अपना फोन है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब लोग अपने अपने फोन में कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे ही ट्रेन का ले लीजिएगा, ऐसे ही हर जगह का ले लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में, किसी सामाजिक प्रोग्राम में भी कहीं जाता है तो 2 मिनट केवल हालचाल पूछता है कि सर कैसे हैं, आइए चाय वगैरह लेते हैं क्या, और घर में सब खैरियत तो है, और सीधा अपनी जेब से फोन निकालता है और फोन में घुस जाता है। एक घर में 5 लोग रहते हैं, शाम होते से 5 लोग जब अपने घर जाते हैं तो हर आदमी अपने अपने फोन को लेकर अपने अपनी जगह बैठा रहता है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। यानी कि इस फोन ने, जब से इंसान को एक दूसरे के फोन के हाथ में गया है, तब से लोग एक दूसरे के टच में नहीं है, बस केवल मोबाइल के टच में है। ये रिश्ते खा गया, ये कई सारी मशीनरी खा गया, ये लोगों के रोजगार खा गया। लेकिन आज वापस से रोजगार देने का एक मौका आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसका नाम है साचवे। दोस्तों, कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों तक पैसा जाएगा। वो इसलिए जाएगा कि इंसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कभी बंद नहीं करेगा। आज आप आपकी गाड़ी दे सकते हैं, आपकी और कोई कीमती चीज दे सकते हैं, लेकिन आप अपने फोन को आधे घंटे के लिए भी किसी इंसान को नहीं दे सकते। इवन 5 मिनट के लिए भी आप किसी इंसान को अपना फोन नहीं दे सकते। अगर आपका फोन 5 मिनट कहीं मिसिंग हो जाए तो आपकी जैसे आत्मा निकल गई हो, आप तड़प जाते हैं, क्योंकि उस फोन के बिना आपका कोई काम नहीं चल रहा है। और ये फोन जब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो ये फोन आपके लिए पैसा कमाने का जरिया भी हो सकता है, और उस जरिए का नाम है साचपे ऐप, जो हिंदुस्तान के 5 लाख से ज्यादा लोगों के पास पहुंच चुका है। अभी आप कितने लोगों तक पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं? आप कितने ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ इस काम को करते हैं? क्योंकि एक एग्जांपल कई बार मैं देता हूं, और आपने भी कई बार सुना है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन वो एक एक बूंद अगर एक आज गिरे और एक 2 महीने बाद गिरे तो उस बूंद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही एक एक बूंद अगर लगातार कंटिन्यू गिरे, तो बारिश की बूंदों का एग्जांपल ले लीजिएगा। जब बारिश शुरू होती है तो छोटी छोटी बूंदाबांदी होती है, अगर वो रेगुलर पड़ना स्टार्ट हो जाए, वो बारिश कंटिन्यू अगर हो जाए, और अगर 24 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू अगर बारिश हो जाए, तो बाढ़ें आ जाती है, नदियां उफान पर आ जाती है, त्राई त्राई मच जाती है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
वही एक एक बूंद यानी कि वही एक एक रुपया जब आपको 100 करोड़ लोगों से आएगा, वही एक एक पैसा जब आपको 100 करोड़ रुपए से आएगा, तो सोच कर देखिए आपके पास कितना बड़ा पैसा आ सकता है। और समझदारी वाली बात ये है कि जिस इंसान ने एक बार अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लिया, वो चाहकर भी लाइफ में कभी किसी और व्यक्ति के साथ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसलिए अब भी आपके पास मौका है, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोग आपके मोबाइल में जिनका नंबर सेव है, उन तमाम लोगों के मोबाइल में इस एप्लीकेशन को पहुंचा दीजिएगा। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कोई डिलीट कर देगा, कोई वापस से करेगा। मेरे साथ ही हुआ, कल 1.5 महीने पहले एक बंदे ने मेरे लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था। उसके बाद ना कभी उससे मेरी बात हुई, ना कभी उसने मेरे को मैसेज किया। कल शाम अचानक वो वापस से मेरे को मिल जाता है, बोले गोविंद भाई क्या चल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने साचपे की ऐप को ओपन किया और मैंने अपने ट्रांजैक्शन बताना स्टार्ट किए। मैंने कहा देखो अभी 10 मिनट से अपन बात कर रहे हैं ना, इन 10 मिनट में मेरी इनकम कितनी हो चुकी है। हर मिनट में, आधे मिनट में, 1 मिनट में, आधे मिनट में मैंने उसको 20 मिनट का ट्रांजैक्शन बताया। 20 मिनट के ट्रांजैक्शन में लगभग 20 ट्रांजैक्शन हो चुके थे, यानी कि हर मिनट पैसा आ रहा था। और वो बोले कि सर आपका मैं जो मैसेज देखता हूँ तो उसमें यही चीज लिखी हुई आती है कि हर मिनट पैसा, डाउनलोड नाउ देन और मेनी रजिस्ट्रेशन 9351602040। ये वो आपका मैसेज है। मैंने कहा यस, यही वो मेरा मैसेज है और यही वो मेरा ऐप है जो हर मिनट मुझे पैसा देता है। उस व्यक्ति ने फिर से डाउनलोड किया, उस व्यक्ति ने पूरी प्रोसेस को समझा और रात को 1 बजे तक उस बंदे ने लगभग 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया था। और लगभग 12:30 पौने 1 बजे उसने मेरे को स्क्रीनशॉट डाला कि सर ये देखिए मेरे एक आधे पौन घंटे का काम। तो कौन व्यक्ति कब इस काम को समझकर शुरुआत कर देगा आपको पता ही नहीं है। अब बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है कि कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, सवेरे की मीटिंग में तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साचपे है क्या। तो साचपे एक सोच है, साचपे एक विचार है, साचपे एक ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह। साचपे आपको ऑनलाइन सर्विस देता है, साचपे आपको रिचार्ज की फैसिलिटी देता है, साचपे आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है। और ये तमाम जो सर्विस आप यूज करते हैं, ये तमाम सर्विस यूज करने के लिए लास्ट टाइम जब पेमेंट देने की बारी आती है तो ये आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर ले जाता है। आपने साच कम्युनिटी का लिंक शेयर करना है। साच कम्युनिटी का लिंक शेयर करने के बाद जैसे सामने वाले ने साच कम्युनिटी को डाउनलोड किया, उसी पेज पर सबसे आखिरी में 3 ऑप्शन आएंगे, साच पे, साच कम्युनिटी, साच बिजनेस। साच बिजनेस फ्यूचर की प्लानिंग है लेकिन प्ले स्टोर पर आ चुका है, अभी आपको उसे डाउनलोड नहीं करना है। साच पे पर आपकी सर्विस होगी जितनी भी आप यूज करना चाहेंगे, और साच कम्युनिटी पर आपका नेटवर्क बनेगा जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ऐप एक दूसरे से लिंक है और ये लिंक होने की वजह से साच कम्युनिटी पर जो आपकी इनकम बनती है वो पूरी तरह से साच पे पर यूज होती है और एक पैसा भी आपका होल्ड नहीं होता। 1 रुपया भी अगर आपका इनकम बना हुआ है, आप किसी सर्विस का यूज करते हैं तो सबसे पहले वो 1 रुपया यूज होता है। ये इतनी बड़ी कहानी बताने के पीछे का लॉजिक क्या है कि इतनी सारी बात 15-20 मिनट से बात करने के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक वही है कि ये मौका है, हो सकता है ये पहली बार वो व्यक्ति आपके पास आया, वो संजय जी हो सकते हैं, वो केपी सर हो सकते हैं, वो मोहन सर हो सकते हैं, बीएल सर हो सकते हैं या और कोई साथी हो सकता है। दूसरी बार जो मौका आया, हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड, सोशल मीडिया का कोई कॉन्टेक्ट सबका हो सकता है। और तीसरी बार जो हेलीकॉप्टर आया, वो हेलीकॉप्टर आपके लिए ये टेलीग्राम मीटिंग हो सकता है जो सवेरे सवेरे 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस पर आपको एक मौका प्रोवाइड करा रहा है, आपको एक अवसर दे रहा है, आपको एक चांस दे रहा है। अब डिपेंड करेगा कि आप इस मौके को बुलाते हैं या बुलाते हैं, दोनों ही आपके हाथ में है। क्योंकि आप आपकी जिंदगी में आज जहां पर भी हैं उसके पीछे केवल और केवल आप कारण है। आपके बच्चे कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आपके पास कपड़े कैसे हैं, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका घर कैसा है, आपके घर में कौन सी सुख सुविधाएं हैं, आपके घर में कितने संसाधन हैं, आपका घर कितना प्यारा दिखता है, आपके लोगों के साथ रिलेशन कैसे हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। इन सब के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। और अगर आप खुद जिम्मेदार हैं तो आपकी गरीबी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। और अगर आप इस जिम्मेदारी से निजात पाना चाहते हैं तो साच पे आपके पास एक मौका है, बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप और मेरे बीच में मैं बाधा ना बनते हुए पुनः आपको इस मीटिंग में इन्वाइट करने जा रहा हूं मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी को। सर प्लीज वेलकम द स्टेज एंड बैक टू योर होस्ट मिस्टर केपी सर।